सरकार से ये मांगे सिस्टम ठीक करो। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है पूरा 1 साल तो उसकी मेहनत वेस्ट ना करो। एनडीए प्रशासन मुर्दाबाद। आए दिन हर अगले किसी जो भी एनडीए पेपर करवाते हैं उसमें कोई गलती होती है या उसका पेपर लीक हो जाता है या उसमें आंसर की गलत आती है। 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और हमारी सबसे बड़ी मांग है जो एनटीए का डायरेक्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। एनडीए जो ऐसा जो ये एजेंसी है, ये जो वो गाइडलाइन निकालते हैं उस पर कोई भी बातचीत नहीं करती। एनडीए जो भी छात्रों के साथ गलत कर रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जो छात्र हित के लिए हमेशा खड़ा रहता है और आज उसी प्रकार यहाँ पे एबीवीपी प्रोटेस्ट करने आया है। एनडीए जितनी गलत चीजें कर रहा है, हर पेपर लीक कर रहा है, बायोमेट्रिक अगर बच्चा कोई करने जाता है तो वो होती नहीं है, उसका समय वेस्ट होता है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ प्रोटेस्ट करने आया है। हमारी सरकार से ये मांगे सिस्टम ठीक करो। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है पूरा 1 साल तो उसकी मेहनत वेस्ट ना करो। इसका समय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो हमारी लाइफ है, ये जो समय है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारा यही पॉइंट है कि अगर पहली बार हो तो हम समझे कि कोई चूक हुई, कोई गलती हुई, इसमें माफी की कोई जगह रहेगी। पर आप देखिए आए दिन हर अगले किसी जो भी एनडीए पेपर करवाते हैं उसमें कोई गलती होती है या उसका पेपर लीक हो जाता है या उसमें आंसर की गलत आती है या बच्चों को एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम होती है। अभी आप देखिए सीयूईटी में मेरे खुद के भाई हैं, उनके दोस्तों ने सीयूईटी यूजी का पेपर भरा, उनका जब सिटी इंटीमेशन स्लिप आया है उसमें इतनी प्रॉब्लम्स है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। जब बच्चों ने दिल्ली में रहने वाले बच्चे का क्या मतलब बनता है जयपुर सेंटर पढ़ना, जब उस बच्चे ने डाले ही अपने आसपास के थे। ये कुछ चीजें हैं जो जिसपे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हमारा एक ही नारा भी है कि छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। तो इसी वजह से हमें बताना चाहेंगे कि जो पेपर लीक हुआ है, विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता यहाँ पे रहेगा और जब तक कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। देखिए हमें समझते हैं कि इतने बड़े स्तर पे इतनी ज्यादा आबादी वाले देश में अगर एक नेशन वाइड एग्जाम करवाना है तो उसमें समस्याएं तो जरूर आएंगी और हम भी अपने एंड से थोड़ा रखते हैं। बट इतनी प्रॉब्लम की बैक टू बैक पेपर लीक हो रहा है, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ, उससे पहले भी लीक हुआ, तो इस चीज को हम समझते हैं ये गलत है। और हमारे जो संस्थान है उनके पास सारी सुविधाएं हैं, अगर नहीं है तो उन्हें हमारे प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि जो जो उनको चीजें जरूरत है वो उनको मिले। और अगर सब सुविधा होने के बावजूद नहीं ध्यान दिया जा रहा है तो वो उनकी तरफ से लापरवाही हो रही है। 23 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और हमारी सबसे बड़ी मांग है जो एनटीए का डायरेक्टर है उसको रिजाइन करना चाहिए। और जब 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले आंदोलन करा था और सबसे पहले आवाज उठाई थी कि उनको रिजाइन देना चाहिए। और अब फिर से 2026 में पेपर फिर से लीक हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ साथ उनके माता पिता भी अपना जीवन भर की कमाई एक स्टूडेंट के ऊपर लगा देते हैं कि जिससे वो अपना नीट का पेपर क्लियर कर पाए। सिर्फ 5 ही मिनट में पेपर लीक होता है और 5 साल का संघर्ष अन्य स्टूडेंट्स का खत्म हो जाना था। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो इसके पीछे चेन है, चाहे वो चलता फिरता रोड पे आदमी हो, चाहे वो एनटीए के दफ्तर में आदमी हो, उसको गिरफ्तार करे और उनके नाम लोगों के सामने आए, उनका पता सारे दुनिया को पता चले, साथ या स्टूडेंट्स को पता चला चले।